विशेष करके हमारे यहाँ गोविंद का प्रभु पधारे हैं, तो मैं उनसे आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए ये लेक्चर ये कथा चालू करना चाहता हूँ। हमारे देवपति प्रभु भी हमको यहाँ पर हमेशा हमारे सहयोग के लिए मौजूद है, तो सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करते हुए हम हमारी कथा चालू करेंगे। पिछली बार यदि आपको याद है हमारे लेक्चर में, तो हमने मुचकुंद की प्रार्थनाएं के लेक्चर के बारे में, हमने कथा के बारे में चर्चा की थी। तो लास्ट में हमने देखा था कि मुचकुंद की जो प्रार्थनाएं है उस पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए उन पर। मुचकुंद जब गुफा के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जितने भी मानव जाति है और जितने भी वृक्ष है वो सब बौने हो गए, छोटे छोटे हो गए थे, क्योंकि वो कई युगों से वहाँ पर अंदर विश्राम कर रहे थे। तो जब द्वापर युग खत्म हो गया था और कलयुग चालू हो गया था, तो इतना लंबा अंतराल था कि उसमें जितने भी मानव जाति की जो ऊंचाई थी वो कम हो गई। जैसे आपने कभी कथा में सुना होगा कि बलराम प्रभु की शादी रेवती से हुई थी, तो रेवती जो थी बलराम जी से बहुत ज्यादा लंबी थी। तो फिर बलराम प्रभु ने क्या किया था, उनका जो नागर था उससे उनकी हाइट खींच करके वो उन्होंने कम किए थे उसको। तो ऐसा कथाओं में वर्णन है कि जितने हमारे प्राचीन समय के जो हमारी आयु थी और जो हमारी हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी, और हमारी जो स्मरण शक्ति वो भी तीव्र थी। क्योंकि आपको याद होगा कि द्वापर युग के पहले तो किसी ने कुछ लिखा ही नहीं था, सबको कंठस्थ हो जाता था अगर वो कथा सुनते थे। अब हमको लिखना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है और उसके ऊपर में हमको अभ्यास करना पड़ता है, तो भी हम आधा अधूरा ही बोल पाते हैं, पूरा हमको याद नहीं रहता। तो ये हमारे कलयुग के जो सो कॉल्ड मॉडर्न जो प्रोग्रेस हुई है, आधुनिकता, उसका ये दुष्प्रभाव हमको झेलना पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान सब तरफ डिवाइड हो गया है सब चीज़ों में, एक तरफ हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। तो भगवान ने क्या किया, मुचकुंद ने जो प्रार्थनाएं की थी, भगवान ने उनको क्या वरदान दिया था। भगवान ने उनको बोला कि आप हमेशा मुझको याद करोगे और आप मेरी भक्ति करोगे, जो कि भगवान कभी किसी को वर देते नहीं है। क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर भगवान किसी को भक्ति देते हैं तो भगवान को स्वयं उनका नौकर बनना पड़ता है। तो भगवान क्या करते हैं, तुमको जो आधुनिक चीजें है, तुमको जो भी भौतिक संसाधन है वो सब तुमको दे देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति वो कभी देते नहीं है। तो जब मुचकुंद गुफा के बाहर आए तब वो क्या हुआ, उत्तर दिशा की ओर यात्रा किए। वहां पर एक गंधमादन करके पर्वत था, जहाँ पर चंदन और अनेक सुगंधित झाड़ रहते हैं गंधमादन में। तो वो बद्रिकाश्रम में गए मुचकुंद प्रभु, और उन्होंने अपना जीवन वहीं तपस्या करते हुए भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना जीवन वहां पर बिता दिया। अब क्या हुआ, कृष्ण ने, आपको याद होगा कि मथुरा के ऊपर में दो लोगों ने अटैक किया था, एक तो कालयवन ने और दूसरा जरासंध ने। करेक्ट, याद आया आपको? दो लोगों ने वहां पर मथुरा के ऊपर में हमला किया था। तो कालयवन के तो भगवान ने क्या किए, मुक्ति दिला दी उसको। और अब जब वापस कृष्ण मथुरा में आए तो उन्होंने देखा कि वहां पर जरासंध की फौज खड़ी। तो जरासंध की जितनी सेना थी उन्होंने क्या किया, भगवान ने कालयवन तो उसने क्या किया, 1 to 1 फाइट किया, लेकिन कालयवन के सैनिकों का उन्होंने उद्धार किया भगवान ने वापस आकर के। और मृत सैनिकों के शरीर पर जितनी भी मूल्यवान आभूषण सामग्री थी वो उन्होंने निकाल लिया, और किसको दिया, उन्होंने बैलगाड़ी पर जमा कर करके वो कहाँ चले गए, द्वारका चले गए उसको लेकर के। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही जरासंध को ये मालूम पड़ा कि भगवान के ऊपर में कालयवन ने हमला किया है, तो वो भी अपनी 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया। 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के जब आया तो उसमें असंख्य लाखों लाखों हाथी, घोड़े, रथ और वो जो पैदल चलते हुए सैनिक थे, वो सब जाकर के उन्होंने पुनः मथुरा के ऊपर कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने ऑलरेडी 17 बार उसको हरा दिया था। तो भगवान ये सोचे कि अब और रक्तपात करने से कोई फायदा नहीं है, इतने लोगों को मारने से कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से वो दोनों पैदल निकल गए, कृष्ण और बलराम।
तो जरासंध के सामने से ही वो पैदल पैदल चलने लगे। तो जरासंध की सेना को जब ये लगा कि कृष्ण और बलराम दोनों पैदल पैदल ही जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जरासंध ने उसकी सेना को आदेश दिया क्या कि अरे ये जो दोनों भाई जा रहे हैं इनका पीछा करो। लेकिन भगवान क्या हुआ, अपनी माया की शक्ति के द्वारा बहुत तेजी से आगे बढ़ते गए। और जरासंध ने सोचा कि ये तो रण क्षेत्र से भाग रहे हैं, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, रणछोड़। भगवान का एक नाम है रणछोड़। रणछोड़ नाम आप गुजरात में जाएंगे तो बहुत फेमस है वहां पे, रणछोड़ दास। तो यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जो असुर लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य और शक्ति को मापने का प्रयास करते हैं कि सही में वो है क्या, सही में वो भगवान है क्या, सही में उतनी शक्ति है क्या, उतने कैपेबल है क्या, या इतना मनगढ़ंत कहानियां लिखती है जो है। तो ये जो असुर की जो मेंटेलिटी रहती है ना, वो क्या करते हैं, हमेशा चैलेंजिंग मोड में रहती है। चैलेंज करना है कि भगवान इतने बड़े, ये भगवान बोल रहे, पहली बात तो ये तो कोई महान पुरुष है, भगवान थोड़ी है, और ये जीत गया तो क्या ये भगवान हो गया क्या। तो असुर लोग क्या करते हैं, भगवान की शक्ति को मापने का हमेशा प्रयास करते हैं। लेकिन जो एक भक्त रहता है वो क्या करता है, भगवान का हमेशा भजन करता है और उनकी सेवा करने का प्रयास करता है। ये दोनों में फर्क समझ में आया। भगवान जो असुर है वो क्या करते हैं, भगवान को चैलेंजिंग मोड में देखते हैं, अरे ये वाकई में है क्या, इतने बड़े, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो उससे बड़ा हूँ। अब आप ये चैलेंज किसके सामने आप रखेंगे, कंस हो गया, शिशुपाल हो गया, उसके बाद में दुर्योधन हो गया। इनको तो सबको ये कभी भगवान लगे ही नहीं, उनको तो यही लगता था कि कोई ग्वाला है, ग्वाला है, और इसमें कोई ऐसी शक्ति है लेकिन ये कोई भगवान कुछ नहीं है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, उनको चैलेंज करते हैं। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, मान के चलो उसी समय कौन था, भीष्म पितामह थे, वो कैसा समझते थे, वो इनको भगवान समझते थे। विदुर महाराज थे, वो क्या समझते थे, कृष्ण कौन है, भगवान है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक ही युग में है। अभी भी अगर भगवान यहाँ प्रकट हो गए तो जो भक्त है खाली उनकी ही दृष्टि में भगवान लिखने वाले हैं, बाकी के लोगों को भगवान लगने वाले ही नहीं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पर यहाँ तक अपनी मथुरा लीला समाप्त किए, और इसके बाद उन्होंने अपनी द्वारका लीला प्रारंभ की। पहले बोला था मैंने आपको कि भगवान ने क्या किया, रातों रात पूरे जितने भी मथुरा वासी थे उनको योग माया, योग निद्रा द्वारा उन्होंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, उनको द्वारका में ट्रांसफर कर दिया। और वहाँ पर एक बहुत सुंदर द्वारका में महल बनाया गया वहाँ पे। और उन लोगों को ये याद भी नहीं रहा कि वो कल तक मथुरा में थे। उनकी जो स्मृति थी वो उन्होंने योग माया के द्वारा आच्छादित कर दी। तो वो वहाँ पर सब लोग चले गए। तो अब यहाँ पर भगवान के जो गुण है, 6 प्रकार के गुण, अब हम एक्चुअली यहाँ पर देखेंगे कि भगवान के क्या क्या गुण हैं। 6 गुण कौन से है, बोलिए किसको याद है, 6 गुण भगवान के कौन से है? ऐश्वर्य और सर्वशक्तिमान है और सर्व आकर्षक, सर्व सुंदर। श्री कृष्ण मतलब क्या, सर्व आकर्षक। और बताइए, सबसे बुद्धिमान है, और क्या है, सबसे प्रसिद्ध है, यश। और जो 6वां गुण है जो किसी में अभी नहीं है, देखिए ऐसे लोग हैं हमारे पास जो बहुत सुंदर है, परम बुद्धिमानी भी है, ऐश्वर्यशाली भी है, बहुत सुंदर है, सब है। लेकिन भगवान का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है, भगवान वैराग्यवान भी है। भगवान क्या है, वैराग्यवान है। भगवान का त्याग बहुत बड़ा है। अभी आप देखिए इतने बड़े बड़े लोग हैं, हम मान के चले कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत धनवान है, लेकिन उसमें वैराग्य है क्या? ऐसे कितने लोग हैं कि जो बहुत धनवान है और बहुत उसमें वैराग्य भी है? ऐसे लोग नहीं है, बहुत शायद करोड़ों में कोई एक आधा एग्जाम्पल हमको मिलता है। तो वो अकेले ही भगवान क्या करते थे, जरासंध की सेना का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, भगवान तो नई लीला करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, रण क्षेत्र को छोड़ दिया और वो अपना एक श्रेष्ठतम वैराग्य का दृष्टांत उन्होंने दुनिया को दिया कि मैं एक वैरागी भी हूँ, वैराग्य भी करता हूँ करके। फिर क्या हुआ, दोनों भाई पैदल पैदल चलते गए, काफी दूर तक वो चले। तो वो चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंचे।
तो पहाड़ की ऊंचाई का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। उसकी पहाड़ी की ऊंचाई थी 28 मील। कितनी? 28 मील, मतलब 42 किलोमीटर, मोटा मोटा 45 किलोमीटर इतनी हाइट थी। 45 किलोमीटर या 28 मील की। तो वहां पर जो ऊपर चढ़े तो वो एक्चुअली तो वो जो पर्वत था उसमें हमेशा बारिश होती रहती थी वहां पे। लेकिन जरासंध के सैनिकों ने जब उनका पीछा किया, कृष्ण और बलराम का, तो उनको ऐसा लगा कि ये पहाड़ी पे चढ़ते हुए उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने तुरंत उनको बोला, जरासंध को लाइटनिंग कॉल करके, कि महाराज यहाँ पर ये दोनों कृष्ण बलराम जो है ये तो दोनों पहाड़ के ऊपर चढ़ गए, तो अब हम क्या करें? तो इतना ऊपर तो हम चढ़ नहीं सकते। तो इन्होंने, जरासंध ने उनको आदेश दिया कि तुम एक काम करो, इस पहाड़ को चारों तरफ से तुम घेर करके उसमें तुम आग लगा दो। आग लगाने से क्या होने वाला है, वो दोनों वहीं मर जाएंगे। तो उनके जितने सैनिक थे उन्होंने क्या किया, उस ऊंची पहाड़ी के चारों तरफ उन्होंने आग लगा दी। लेकिन कृष्ण और बलराम ने क्या किया कि वो उतनी ऊंची पहाड़ी से ही नीचे वो कूद पड़े, दोनों के दोनों। अब देखिए, भौतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो सब कुछ हमको लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान तो आध्यात्मिक है। शिला प्रभुपाद बार बार मेंशन करते हैं, जैसे उन्होंने गिरिराज पर्वत उठाया तो बहुत से भौतिकतावादी लोग बोलते हैं कि एक बालक पर्वत कैसे उठा सकता है। तो शिला प्रभुपाद बोले कि हमारे इस भूमंडल में असंख्य बड़े बड़े ग्रह तैर रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। भगवान के रोम रोम से जब एक ब्रह्मांड निकल सकता है तो एक गिरिराज पर्वत को उठाना क्या बड़ी बात है? 28 किलोमीटर माइल के पर्वत से खुद ही मारना क्या बड़ी बात है? ये कोई बात नहीं है। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है भगवान के लिए। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जब वो खुद ही मारे तो उनकी सेना ने उनको संदेश दिया कि जरासंध महाराज, ये दोनों के दोनों तो पहाड़ के ऊपर जाकर अभी तो दिखते नहीं है हमको, तो ये तो इसका मतलब मर गए। तो जरासंध भी बड़ा खुश हुआ, वो भी चढ़ा होकर के पूरे आसपास के क्षेत्र में बोल दिया कि अभी मथुरा नरेश तो मर गया, अभी मैं यहाँ का राजा हूँ। अब इधर क्या हुआ कि बलराम जी का विवाह एक राजा थे, उनका नाम रेवत था। तो रेवत की जो पुत्री थी उनका नाम रेवती था। रेवती के साथ में उनका विवाह हुआ। इसका श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में पूरा वर्णन है। और अभी दूसरी जगह क्या हुआ कि अब यहाँ से हमारी एक लव स्टोरी चालू होने वाली है, श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह। तो श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह कैसे हुआ, अब हम उसकी स्टोरी के बारे में जाएंगे। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो हम पिक्चरों में देखते थे कि लव लेटर कैसे लिखते हैं और क्या करते हैं, तो उसका पूरा आध्यात्मिक वर्णन इधर आने वाला है। तो रुक्मिणी जी कौन है? एक्चुअली ये महालक्ष्मी है। तो रुक्मिणी जी कौन थी? रुक्मिणी जी एक राजा थे विदर्भ क्षेत्र में, कौंडिन्यपुर में, अमरावती के पास है। तो हमारे पड़ोस की है कौन? रुक्मिणी जी। हमारे एरिया की रुक्मिणी जी है, वो महालक्ष्मी है। उनके पिताजी का नाम क्या था? राजा भीष्मक। अब उसको 5 भाई थे। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था रुक्मी, फिर उससे जो सेकंड नंबर था उसका नाम था रुक्मरथ, तीसरा था रुक्मबाहु, चौथा था रुक्ममाली। 5 संतान थी, तो 4 भाई थे और 5वीं थी रुक्मिणी जी खुद। तो ये जो चारों भाई थे, ये राजा भीष्मक तो बड़े अच्छे राजा थे, लेकिन इसका जो बड़ा भाई था रुक्मी, वो बड़ा अलग किस्म का आदमी था। वो क्या चाहता था कि जितने भी ये उसका शिशुपाल बड़ा अच्छा मित्र था। अब हम देखेंगे कि किसी को अगर पहचानना है तो उसके मित्रों के संगति के हिसाब से हम उसको पहचान सकते हैं। तो रुक्मी के दोस्त कौन कौन थे बताऊं? रुक्मी के दोस्त थे शिशुपाल, जरासंध, शालू, ऐसे टाइप के लोग थे। तो ये सब सर्टिफाइड गुंडे थे एक तरीके से। तो भगवान की लीला में सभी है ना, मतलब मानव, दानव, देवता सभी आते हैं उसमें। तो ये लोग सब क्या थे, रुक्मी को शिशुपाल बड़ा अच्छा लगता था, उसका दोस्त था। तो उसने क्या किया कि पहले से ही वो चाह रहा था कि मैं इनका जो विवाह है मेरी बहन का, वो शिशुपाल के साथ में करूं, ऐसा उसके मन में विचार था। और एक्चुअली में देखा जाए तो रुक्मी को बहुत शक्तियां भी थी। तो उसके विरुद्ध में उसके घर में कोई जाना भी नहीं चाहता था, मतलब उसका कोई अपोज नहीं कर सकता था। उसके जो बचे हुए भाई है कौन कौन है?
रुक्मत, रुक्मबाऊ, रुक्मेश और रुक्ममाली, सॉरी 5 भाई बोला था मैंने। तो 5 भाई में ये जो 4 भाई थे ये उसके अगेंस्ट में, रुक्मी के अगेंस्ट में जाना नहीं चाहते थे और पिता भी उसके अगेंस्ट में नहीं जाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि ये सब सोचने लगे, हालांकि सबकी इच्छा क्या थी कि रुक्मिणी का विवाह किससे होना चाहिए, श्री कृष्ण से। ये शिशुपाल से कौन चाहता था, सिर्फ रुक्मी चाहता था। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भक्त है वृंदावन में जिनको बोलते हैं हम सहजिया भक्त। सहजिया भक्त क्या करते हैं मालूम है, देखिए भगवान की जो लीला है वो बहुत मधुर है। भगवान चाहे कोई भी फॉर्म में रहे, चाहे वो असुरों के साथ में युद्ध करे या गोपियों के साथ में रास लीला करे, भगवान की हर एक कथा बहुत ही मधुर है। जैसे आपने देखा होगा पिछले हमने कुछ कथाओं में काल यवन के बारे में चर्चा की, मुचकुंद के बारे में चर्चा की और भी उसके पहले हमने कुछ चर्चा की। तो सभी कथा बहुत मधुर है, लेकिन एक कैटेगरी है वृंदावन में जिनको बोलते हैं सहजिया भक्त बोलते हैं। वो क्या करते हैं, सहजिया भक्त सिर्फ श्री कृष्ण की रास लीला में रुचि लेते हो। भगवान की जो ये दिव्य जो फाइटिंग है इसमें उसमें वो सब उसके अंदर में वो हिस्सा नहीं लेते हैं। तो बार बार श्रील प्रभुपाद ने हमको बोला है कि हमने सहजिया भक्त नहीं बनना चाहिए, हमने कैसा भक्त बनना चाहिए, शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब रुक्मिणी जी के पिताजी भीष्मक राजा, उनके राजमहल के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे। तो ऋषि मुनि आते थे और वो क्या करते थे, श्री कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। वो उसमें मेन स्थान है नारद जी का। तो नारद जी वहां आते थे और वो कृष्ण के बारे में बहुत चर्चा करते थे और उनके जो षड ऐश्वर्य है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, षड ऐश्वर्य के बारे में उन्होंने बहुत उनके बारे में उनका ग्लोरिफिकेशन किया। अब क्या होता है, देखिए हम हमेशा देखते हैं कि श्रवण करने से ही हमको सामने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है, बराबर है। अगर हम किसी के बारे में सुनेंगे तो ही हमको वो व्यक्ति के बारे में मालूम पड़ेगा। जैसे आपका किसी का कोई बहुत अच्छा एक्टर पसंद का है या कोई प्लेयर बहुत पसंद है, तो हमको क्यों पसंद है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं टीवी के ऊपर में या और कहीं हमने उनके बारे में सुना हुआ है। तो क्या हुआ, जब ये राजमहल में ऋषि मुनि आते थे और जब श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य की चर्चा करते थे, तो जैसे राजा का जो चेयर थी वो सामने रहती थी और जो रानियां और जो फीमेल पार्ट था उनके सामने ऊपर वो बैठते थे और कथा सुनते थे। तो मन ही मन रुक्मिणी जी ने क्या किया, कृष्ण को अपना पति मान लिया। और क्योंकि लेकिन क्या हो गया, उसका जो बड़ा भाई था, क्या नाम उसका, रुक्मी, वो क्या चाहता था कि उसका विवाह शिशुपाल से हो। तो रुक्मिणी जी ने सोचा, और इधर तो क्या हुआ, वो रुक्मी इतना पावरफुल था उसका भाई कि उसने शिशुपाल को आमंत्रण भी दे दिया कि भाई आ जाओ, बैंड बाजा लेके घोड़ी पे बैठ गए। तो वो अपना घोड़ी पे बैठ के वहां से निकल भी गया। अब जब रुक्मिणी जी को ये पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल से होने वाली है, तो बेचारी बहुत डर गई। वो चाहती नहीं थी कि उसका विवाह शिशुपाल से हो। तो उन्होंने क्या किया, उनके जो राज पुरोहित थे, किसके, राजा के, वो उनके पास गए और उनके जो एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है सदानंद ब्राह्मण का नाम क्या है, सदानंद। तो वो बहुत ही विश्वासु थे रुक्मिणी जी के। तो उन्होंने जाकर के वहां पर उनसे याचना की कि पंडित जी आप एक काम करिए, मेरा आप किसी भी प्रकार से मेरा एक ये जो संदेश है, ये संदेश आप द्वारका में श्री कृष्ण को आप दे दीजिए। तो उन्होंने पहले पूरा बताया उनको, पंडित जी को, वो सदानंद पंडित को, कि मेरी शादी जो है शिशुपाल से होने जा रही है, जो कि मैं पसंद नहीं करती। मैंने मन ही मन अपने श्री कृष्ण को मैंने अपना पति पहले से ही मान लिया है। तो आप ये संदेश लेकर के जाओ और श्री कृष्ण को संदेश दे दो ताकि वो मेरा हरण कर सके। हरण करने को मराठी में क्या बोलते हैं प्रभु जी, हरण करना। तो ये जो पंडित जी थे ये वहां से निकले और वो कहाँ पहुंचे, द्वारका पहुंचे। तो द्वारका में वहां पर जब भगवान के राजमहल में वो पहुंचे तो बाहर द्वारपाल खड़ा था।
द्वारपाल ने सूचना दी श्री कृष्ण को कि देखो आपसे कोई पंडित ब्राह्मण मिलने आए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको आदर से उनको बुलाया और उनको भगवान ने जो खुद स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे उनके सामने उनको एक सिंहासन दिया जहाँ पर वो बैठे और यह सिखाया कि एक्चुअली उन्होंने क्या किया, अपना सिंहासन उसको दिया। अपने शास्त्र में जो वर्णन है वो ऐसा है कि उन्होंने अपना ही सिंहासन उसको दिया। तो भगवान ये क्यों करे ऐसा, एक शिष्टाचार दिखाने के लिए दुनिया को क्या क्या सिखाया उन्होंने कि भगवान के भक्त की उपासना करना भगवान की उपासना करने से भी ज्यादा मूल्यवान है। हम भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान ऐसा संदेश देते हैं कि उनके जो भक्त आते हैं अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो वो बोलते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरी भक्तों की जब सेवा होती है तब मैं प्रसन्न होता हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो हम देखेंगे जितने भी शुद्ध भक्त है, जितने भी हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हैं, हम जब भी कोई भक्त आते हैं, हमसे वरिष्ठ भक्त आते हैं तो हम हमेशा उनकी कृपा याचना की याचना करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एकदम डायरेक्ट से ऐसा नहीं पूछा, बोलिए पंडित जी क्या बात है, कैसे आ गए, कौन है आप। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको आदर से सिंहासन पर बिठाया, फिर उनको भोजन कराया और फिर बाद में कृष्ण ने क्या किया, पंडित जी का पैर अपने गोदी में लिया, उसको सहलाने लगे और सहलाने के बाद में फिर उन्होंने क्या किया, उनको पूछा कि आपका प्रभु जी यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। तो उस सदानंद पंडित ने फिर पूरी कथा सुनाई कि मेरा यहाँ पर आने का क्या प्रयोजन है। और उन्होंने रुक्मिणी जी ने जो पत्र लिखी थी वो पत्र निकाला और पढ़ने लगे। तो जो पहला लव लेटर है हमारे शास्त्र में वो ये वाला पहला लव लेटर है जो रुक्मिणी जी ने कृष्ण को भेजा था। तो अब देखिए भाषा शैली और उनकी शालीनता कितनी बड़ी बात है। पहली बात तो उस समय में कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की किसी खुद होकर के किसी को प्रपोज नहीं करती थी, करेक्ट। अब यहाँ पर तो इन्होंने, अब आप सोचिए कितने हजारों साल पहले की बात है, 5000 साल पहले की बात है, उसमें कोई लड़की एक पंडित को बोल के वहां जाओ कृष्ण को बोलो कि मेरा वो हरण कर लेंगे, कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने जो लेटर लिखा उसमें क्या लिखा कि प्रिय श्री कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप व लीलाओं के विषय में श्रवण करता है वह तत्काल आपके ज्ञान यश तथा गुणों में मग्न हो जाता है। तो पहले वो क्या कर रही है, भगवान की प्रशंसा करती है, लेकिन ये प्रशंसा झूठी नहीं है। रुक्मिणी जी ने जितनी भी कहानियां सुनी थी, जितने भी ऋषि मुनियों से भगवान के बारे में सुना था, तो उनके अंदर के जो भाव थे वो बाहर आने लगे। उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं तथा आपके दिव्य प्रेम के माध्यम से वह सदैव आपके दिव्य गुणों का श्रवण करता है। भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे जितने भी दुख है वो सब हमारे शांत हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा, इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवतः मेरी निर्लज्जता मानी जाए। वो बोले कि ऐसा मैं डायरेक्टली एक्सप्रेस कर रही हूँ क्या कि आई लव यू ये कैसा है, निर्लज्जता मानी जाएगी। लेकिन आपने मेरा हृदय ले लिया है, यह स्टोलन माय हार्ट, ऐसा कौन बोल रहे हैं, रुक्मिणी जी पत्र के द्वारा कृष्ण को संबोधित कर रही है। तो वो बोल रही कि अब उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा लिखने से कृष्ण मेरे चरित्र पे संदेह तो नहीं करेंगे। तो आगे उन्होंने क्या लिखी कि आप मेरे चरित्र की दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं, किंतु सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी कन्या आपसे विवाह करने की कामना करेगी, क्योंकि मैं अकेली ऐसी नहीं हूं कि जो आपके ऊपर में इतनी मुग्ध हुई। कोई भी कन्या जिसका चरित्र बहुत ही सर्वोच्चम है वो भी कन्या इसके लिए आपसे विवाह करने के लिए बहुत लालायित है, क्योंकि आपका अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर वो आपसे विवाह करना चाहेगी। तो बोल के मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति है और भक्त वत्सल है, अतएव मैं आपकी नित्य राशि बनकर अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित कर आपको अपने पति के रूप में मैंने स्वीकार किया है। तो ऐसी भावना वो लेटर में लिखती है, पत्र में लिखती है। अतएव आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। फिर बाद में बहुत अच्छा सेंटेंस लिखती है, यदि सिंह का शिकार कोई सियार अगर लेके जाएगा तो वो ये बात अत्यंत असंगत होगी। सिंह का शिकार कोई
सियार ले जाए, लोमड़ी, फॉक्स, शेर का शिकार कोई लोमड़ी ले जाए तो ये बहुत असंगत बात है। मतलब क्या है कि मैं आपकी हूँ और आपकी जगह वो सियार रूपी शिशुपाल अगर मेरे को ले जाएगा तो ये बात बहुत ही असंगत होगी, ये बात अच्छी नहीं होगी। शिशुपाल के पहले आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। मैंने पिछले जन्मों में बहुत ही अच्छा काम किया होगा, जन कल्याण के लिए काम किया होगा, जैसे कुएं बनवाए होंगे, सड़कें बनवाई होगी या उद्यान लगाए होंगे और वैष्णव की सेवा भी की होंगी। इसलिए मेरी कामना है कि आप मेरा पानी ग्रहण करें जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मेरा स्पर्श भी कर ना सके। तो ऐसी भावना उन्होंने बड़ी तीव्रता से उन्होंने अपनी प्रकट की। तो रुक्मिणी जी का विवाह एक्चुअली पहले से ही शिशुपाल के साथ उसके भाई ने तय कर दिया था। तो जो अलग अलग ये कैसा विवाह था पता है अपने को, ये राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह में क्या होता है कि कन्या का बलपूर्वक हरण करते हैं, जबरदस्ती। लेकिन यहाँ पर ये जबरदस्ती हरण था क्या? नहीं था। यहाँ तो रुक्मिणी जी स्वयं चाह रही थी कि वो मुझको जबरदस्ती ले जाए करके। तो ये जो राक्षस विवाह था ये क्या था मालूम है? जो क्षत्रिय लोग थे, प्रशासक थे, राजा और सैन्य सोल्जर लोगों में, इनकी कम्युनिटी में ऐसा बहुत कॉमन था राक्षस विवाह उस समय। तो रुक्मिणी जी का विवाह तो अगले दिन ही होना निश्चित हुआ था। अतः रुक्मिणी जी ने उन्हें हरने का सुझाव दिया था उन्होंने कृष्ण जी को। फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी आइडिया दी। किसने? रुक्मिणी जी ने। बोले कि देखो प्रभु, अगर आप मेरा हरण करने आएंगे ना तो आप क्या करना, सीधा राजमहल में आके मेरा हरण मत करना, क्योंकि राजमहल में अगर आप आएंगे तो वहां पर बहुत सारे सैनिक भी रहेंगे, बहुत सारी स्त्रियां भी रहेंगी और बहुत सारी रानियां भी है, स्त्रियां भी है। तो उनका बिना किसी कारण के उनको नुकसान होगा या उनका वध होने की भी संभावना है। तो उससे अच्छा आप क्या करो कि हमारे यहाँ प्रथा है कि शादी के पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी कुल देवी के मंदिर में जाते हैं। तो इनके राजा भीष्मक की कुल देवी कौन थी? दुर्गा माता, दुर्गा देवी। तो उन्होंने उनको सजा दिया कि आप दुर्गा माता के उस मंदिर में आना जब मैं वहां पर पूजा करने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो क्षत्रिय राजा थे एक्चुअली उस समय में वो कट्टर वैष्णव थे, मतलब वो राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को ही मानते थे, लेकिन लौकिक कल्याण के लिए वो दुर्गा की भी उपासना करते थे, लोगों के कल्याण के लिए। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं जब मंदिर जाऊंगी या मंदिर से वापस आऊंगी तो उस समय आप मेरा हरण कर लेना। ऐसा किसने बोला? रुक्मिणी जी ने पत्र के द्वारा कृष्ण को आइडिया दी कि आप ऐसा करना, ठीक है। तो उन्होंने शिव जी से भी श्रेष्ठ कृष्ण को माना, क्योंकि वो बोलने लगी कि मैं तो और भी देवताओं को भी प्रसन्न मतलब चाहती हूँ, लेकिन आप जैसा कोई नहीं है। तो उन्होंने शिव जी से उनकी कंपैरिजन की, तुलना की, किसकी? भगवान कृष्ण की। तो उन्होंने बोला कि जो शिव जी है वो तमोगुण से आत्मशुद्धि के लिए वो भी आपकी कृपा चाहते हैं। कौन? शिव जी भी आपकी कृपा चाहते हैं, क्योंकि वो कौन से गुण में है? तमोगुण में है। अब आपको मालूम है तीनों देवता जो सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण में है वो कौन कौन है? तो जो हमारे नारायण है भगवान वो सतोगुण में है, ब्रह्मा जी रजोगुण में है और शंकर जी तमोगुण में है। तो उन्होंने बोला कि तमोगुण से आत्मशुद्धि के लिए शिव जी भी आपकी प्रार्थना करते हैं। दूसरा, जो आपने गंगा आपके चरणों से निकली थी वो गंगा को भी किसने धारण किया था? शिव जी ने अपने जटा में धारण किया था। और तीसरी बात, वो जब भी हम देखते हैं कि भगवान शिव जी क्या करते हैं, हमेशा भगवान कृष्ण का वो ध्यान करते हैं। हम देखें ना कृष्ण को, शिव जी कभी भी रहते हैं वो ऐसे ध्यान की मुद्रा में रहते, तो वो किसका ध्यान करते हैं? कृष्ण का। अब मेरा एक प्रश्न है आपसे कि जब शिव जी कृष्ण का ध्यान करते हैं, फिर हमने कई बार देखा कृष्ण भी ध्यान करते हैं, तो कृष्ण किसका ध्यान करते हैं? अपने भक्तों का। किसका ध्यान करते हैं? हाँ, तो क्या करते हैं? भगवान किसका ध्यान करते हैं? अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। और बाकी पूरी दुनिया किसका ध्यान करती है? भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी ने तपस्या, उपवास और आत्मसंयम द्वारा वह श्री कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। उन्होंने बहुत तपस्या की, उपवास किए ताकि श्री कृष्ण उनके पति बने। कई जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए भी वो तैयार थी। वो बोली अगर इस जन्म में नहीं अगर मेरे को मिले तो मैं ऐसे कई जन्म दे दूंगी, लेकिन पति के रूप में मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए? श्री कृष्ण चाहिए।
तो यह दृढ़ निश्चय ही कृष्ण भक्ति से परम सफलता का मार्ग है। तो यहाँ मैसेज ऐसा है कि हमको भी भगवान की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। तो फिर अब ये सब लव लेटर पढ़ लिया, तो पंडित जी ने उनको पढ़ के सुना दिया। तो अब वो ब्राह्मण जो थे सदानंद पंडित, उन्होंने बोला प्रभु अब आप जो भी उचित निर्णय आपको लगता है आप लीजिए, लेकिन ये जो उस पर जो एक्शन है वो तत्काल कीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो भी तुरंत बोलो, और अगर आप उसको हाँ करते हैं तो भी तुरंत हमारे साथ में विदर्भ में चल। तो ऐसा उन्होंने वहां पर बोला, क्योंकि अभी हमारे पास में ज्यादा समय शेष नहीं है, ऐसा वो पंडित जी ने उनको बताया। फिर क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने जब रुक्मिणी का जो पत्र पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हो। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का ऐसा हाथ पकड़ा और फिर बोलते हुए क्या बोले कि देखो मेरा मन भी हमेशा भीष्मक पुत्री रुक्मिणी के विचारों में ही मग्न रहता है। अरे भगवान यहाँ पे बड़े एक्सपर्ट है बोले। अब भगवान ने पहले कितना सोचा नहीं सोचा है उसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन भगवान क्या करते हैं टू प्लीज द पर्सन। तो वो ये नहीं चाहते थे कि रुक्मिणी जी को ऐसा लगे कि भाई सिर्फ वन साइडेड लव है, वही चाह रही है, मैं तो कुछ नहीं चाह रहा। तो वो ब्राह्मण का हाथ पकड़ के बोले कि देखो वो जैसा सोचती है मेरे बारे में, मैं भी हमेशा उसके बारे में यही सोचता रहता हूँ। वो तो बोले कि मैं तो ठीक से रात में सो भी नहीं पाता। और हाँ, वो तो बोले कि ये तो बेचारी लिखी रुक्मिणी जी ने, ये तो और एक कदम आगे हुए। बोले मैं तो रात भर सो नहीं पाता, मुझको तो भीष्मक पुत्री की रुक्मिणी की बहुत याद आती। मुझे पता है उसका बड़ा भाई शिशुपाल से उसका विवाह करना चाहता है, लेकिन जैसे बोले एक लकड़ी के अंदर में आग रहती है, लेकिन वो दिखती है कि हमको नहीं, सुप्त अवस्था में रहती है। तो उसको बाहर निकालने का रास्ता क्या है, दो लकड़ियों को हम जब ऐसा रगड़ेंगे ना, तब उसके अंदर की जो अंदर की आग है वो बाहर निकलने वाली है। तो उन्होंने क्या बोला कृष्ण ने कि जितने भी असुरी राजा है उनके बीच में से मैं रुक्मिणी को उसी आग के समान निकाल के लेके आऊंगा। जैसे आग छुपी हुई रहती है ना लकड़ी के अंदर में, तो उसको हम निकालते हैं, वैसे ही मैं भी क्या करूंगा कि इन असुरों के बीच में से अग्नि रूपी रुक्मिणी को मैं निकाल के ले आऊंगा, ऐसा बोले। और उन्होंने क्या किया, उनका जो सारथी था जिसका नाम क्या है, दारुक, क्या नाम है, दारुक। दारुक के साथ वो अपने 4 स्पेशल घोड़े लिए उन्होंने। और 4 घोड़ों के साथ में उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण पंडित को बोला भाई पंडित जी बैठो मेरे बाजू में, और अब हम निकलेंगे यहाँ से विदर्भ की ओर। तो शास्त्र में उन 4 घोड़ों का भी वर्णन है। उनका नाम है, जो 4 घोड़े उनका नाम है शैव्य, सुग्रीव, महापुष्प और बलाहक, ऐसा नाम भी है उसमें 4 घोड़ों का। नाम क्यों है, क्योंकि वो बहुत स्पेशल घोड़े थे जो हवा की स्पीड से चलते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक रात में ही करीब वो 1600 किलोमीटर पहुंच गए। मतलब कहां से, द्वारका से कहां पे, अमरावती, कौंडन्यापुर, वहां पर वो एक ही रात में पहुंच गए। इधर क्या हुआ, राजा भीष्म शिशुपाल से अपनी पुत्री के विवाह के लिए बहुत ज्यादा ऐसा उत्साहित नहीं था, लेकिन वो अपने बेटे की इच्छा को भी पूरी करना चाहता था। वो उसको स्नेह करता था, इसलिए वो बाध्य था, चलो भाई ठीक है, अगर ये मेरा बेटा चाहता ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ऐसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, नगर को बहुत अच्छे से उन्होंने स्वच्छ किया, वहां पर जल का छिड़काव किए, रंगीन पताकाएं बांधी, और नगरवासी भी बड़े अच्छे नहा धोकर चंदन का लेप लगाकर श्रृंगार करके पुष्पमालाओं से और सुसज्जित होकर बाहर निकले। फिर जितने भी वहां पर ब्राह्मण थे उनको उन्होंने दक्षिणा देना भी चालू कर दिया, सोना चांदी गाय वगैरह वगैरह जो भी थे उन्होंने दिया। अब ये जो राजकुमारी रुक्मिणी थी, इनका वर्णन कैसा मालूम है, ये परम परम सुंदरी थी, अति अति सुंदरी थी। तो उनको क्या किया, उन्होंने विभिन्न जो द्रव्य थे सेंट, उससे उनका स्नान कराया, उनको आभूषण पहनाए बहुत सुंदर सुंदर, वो तो राजा थे उनको क्या कमी थी, रेशमी वस्त्र पहनाए, और पुरोहित क्या किए, उनकी रक्षा हेतु वहां पर मंत्र जाप करने लगे। तो शिशुपाल के पिता का नाम क्या था, दमघोष। क्या नाम था, दमघोष। तो वो दमघोष नाम क्या था उसका, कि वो अपने जो शत्रु की सेना है उसका दमन करने में पटु था। तो जो दमन कर सकता उसका नाम क्या हो गया, दमघोष। तो उसने क्या किया, एक्चुअली पूरी सेना को लेकर के वो वहां पर आया,
कौंडिन्यपुर। तो उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई विवाह में बाराती बन के आया कि यहाँ पर युद्ध करने के लिए आया, यही समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि भाई इतनी बड़ी सेना लेकर के ये कैसे आया। क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं डर था कि ये यदुवंशी राजा हमारे ऊपर कहीं हमला न कर दे। तो वो 100% सिक्योर होके निकला था वहां से पूरी सेना के साथ में। अब दमघोष के साथ में और कौन कौन था? चोरों के साथ चोर। तो कौन कौन थे उसके साथ में? एक था जरासंध, एक था, दूसरा था दंतवक्र, फिर विदुरथ, पौंड्रक और शिशुपाल तो उसका बेटा ही था, वो तो था ही साथ में, वो तो दूल्हा था। तो दमघोष का बेटा शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। ये पौंड्रक की कहानी है ना पूरे कृष्ण कथा में सबसे ज्यादा मजेदार कहानी है। तो मैं वेट कर रहा हूँ वो चैप्टर कब आने वाला है। वो बहुत मजेदार कहानी है पौंड्रक की। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये सभी राजा थे, लेकिन वो गांव में क्या हुआ, सब कानाफूसी होने लग गई। क्या आपस में सब बातें कर रहे थे, विशेष करके स्त्रियां बातें कर रही थी। वो बातें फिर पुरुषों को भी मालूम पड़ी। क्या? अरे बोले रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण के पास में दूध को भेजा, ऐसा मालूम पड़ा, तुमने सुना क्या? तो फिर उसने उसको पूछा तो उसने बोले कि मेरे को मालूम पड़ा है, लेकिन तुम नहीं बोलना किसी को। ऐसा ही वो स्त्री ने तीसरी को बोला, अरे ऐसा मैंने सुना है लेकिन किसी को बोलना मत। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, पूरे राज्य के अंदर में वो खबर फैल गई कि रुक्मिणी जी ने दूध को भेजा हुआ है। अतः ये जो सभी राजा थे ना, ये जितने भी नाम मैंने बताया, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ, पौंड्रक, ये सब अपनी अपनी सेना लेके आए। इनको ऐसा लग रहा था कि भाई कोई युद्ध हो गया तो ये शादी हमारे हाथ से निकलना नहीं, करके वो सब लेके आए थे। और दमघोष तो उसका पिता ही था, तो वो तो मेजोरिटी को लेके वहां पर चल पड़ा था। तो उधर क्या हुआ, जब कृष्ण भगवान द्वारका से निकले तो बलराम जी भी ढूंढते ढूंढते देखने लगे कि कृष्ण दिख नहीं रहा। तो उनके गुप्तचरों को पूछा, अरे ये कन्हैया कहाँ गया है? तो उनके गुप्तचरों ने सूचना दी कि कन्हैया तो रातों रात निकल गया यहाँ से। तो बोले किधर निकला? तो बोले विदर्भ में कौंडिन्यपुर को लेके। अरे तो बोले उनके साथ में कौन था? बोले साथ में कोई नहीं था, वो एक ब्राह्मण पंडित को उन्होंने बिठाया और वो 4 घोड़े थे, उनको लेके वो चले गए। तो बलराम जी को बहुत चिंता हो गई। तो बलराम जी ने क्या किया, बहुत बड़ी सेना के साथ लेकर के वो कौंडिन्यपुर के लिए वो भी निकल गए। तो उनके सेना में बहुत सारे सैनिक थे, रथ थे, घोड़े थे, हाथी थे। वो कुंडिन की सीमा पर बलराम जी भी पहुंच गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब भगवान रास्ते में थे तो इधर रुक्मिणी जी बहुत अधीर हो रही थी, बेचैन हो रही थी, उनका बीपी बढ़ गया। वो बोले कि अरे इतना टाइम हो गया कि इधर शिशुपाल तो बारात लेके आने ही वाला है और अभी तक तो कृष्ण आए नहीं, अभी पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बार बार वो क्या कर रही थी कि वो ब्राह्मण जिसको भेजी थी ना दूध बोल के, उसको देख रही थी। अब उसको पता था कृष्ण तो अंदर नहीं आएंगे, लेकिन वो ब्राह्मण तो उनका ही आदमी है। तो बार बार वो क्या करती थी, जब अंदर से बाहर झाँक झाँक के देखती थी कि अरे वो ब्राह्मण आया कि नहीं, आया कि नहीं। फिर उसके मन में एक विचार आया, अरे कहीं हमारी जो कुलदेवी है दुर्गा माता, वो कहीं अप्रसन्न तो नहीं होगी कि कृष्ण भगवान यहाँ पर आए ही नहीं, तो कैसा होने वाला है। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, पहले अगर उनकी कृष्ण की हम वृंदावन लीला में देखेंगे ना, तो जितनी गोपियां थी वो भी कृष्ण को पति रूप में चाहती थी। तो वो किसकी पूजा करती थी? कात्यायनी देवी की पूजा करती थी। और ये सभी पूजा भौतिक लाभ के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए या श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये सब पूजा की थी। तो जब बहुत समय हो गया तो रुक्मिणी जी रोने लग गई, आंखों से उनके इधर उधर आंसू निकलने लगे। अब उनकी बाई पलक, भुजा और जंघा में ऐसा स्फुरण होने लगा, फड़फड़ाने लगी बाई वाली, पूरा शरीर जैसे पैरालिसिस में हाफ अटैक आता ना, वैसे क्या हुआ, वो आधे वाले साइड में सब चीजें उनकी ऐसी फड़फड़ाने लगी। अब वो अच्छा ही संकेत था ऐसा वो समझी कि तभी क्या हो गया, वो जो ब्राह्मण दूत था उसने क्या किया, बड़ा होशियार था, वो खुद नहीं गया, उसने उसके दूसरे ब्राह्मण को भेजा, बोला जाओ उधर जो रुक्मिणी जी है उनको संदेश दे दो कि मैं आ गया हूँ। तो वह जो ब्राह्मण का जो दूसरा ब्राह्मण भाई था वो उसने जाकर के रुक्मिणी जी को संदेश दिया कि देखो देखो वो ब्राह्मण तो आ गया। तो रुक्मिणी जी बोले कि अरे दूध तो आ गया लेकिन कृष्ण आए कि नहीं वो तो बोलो। तो वो दूध बोला जी जी, बोले राजकुमारी जी वो कृष्ण भी, श्री कृष्ण भी उनके साथ में पधारे।
तो ब्राह्मण और वो श्री कृष्ण पधारे आए भी है और आपको वो हर के ले जाने के लिए उन्होंने वचनबद्ध भी है। तो फिर रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई और उसने उस जो दूत को ब्राह्मण को उन्होंने सादर प्रणाम किया। तो इधर क्या हुआ, राजा भीष्मक को पता चला कि कृष्ण और बलराम भी यहाँ पर मेरी सभा में आए हैं। तो उसने क्या किया, एक वहाँ का जो राज्य आचार के नाते उन्होंने क्या, दोनों को इनविटेशन दिया, आमंत्रण दिया और वस्त्र इत्यादि देकर उनकी आवाभगत की। कुंडिन की जनता ने क्या किया, कुंडिनापुर की जो जनता थी उन्होंने दोनों का अभिवादन किया। किसका किसका, कृष्ण का और बलराम का। और उन्होंने भी तो कृष्ण के बारे में सब सुना ही था, तो वो भी कृष्ण, वो चाह रहे थे कि कृष्ण रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करे, मतलब उनकी शादी कृष्ण से हो रुक्मिणी की, ऐसा उनके मन में सबके सब अंदर बोल सोच रहे थे। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। क्यों हिम्मत नहीं थी, क्योंकि रुक्मिणी से सब डरते थे। तो अब क्या हुआ, रुक्मिणी जी उसके जो बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक, उनके साथ में वो दुर्गा जी के मंदिर में जाने के लिए अपने राजमहल से बाहर निकली। लेकिन मन में, उनके हृदय में कौन थे, वो सिर्फ श्री कृष्ण का चिंतन कर रही थी। तो वैष्णव भक्त भी जब किसी देवी देवता का के मंदिर में जाते हैं तो वो भौतिक लाभ के लिए वहां नहीं जाते। वो क्यों जाते हैं, उनका ध्येय रहता है कि हमको सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति मिलना चाहिए। और क्योंकि देवताओं को भी भौतिक लाभ देने की शक्ति कौन करते हैं, वो भगवान ही प्रदान करते हैं, बराबर है। तो रुक्मिणी जी केवल श्री कृष्ण की कामना कर रही थी। तो वहां पर देखिए कैसा घेरा था रुक्मिणी जी का, उसका वर्णन बहुत अच्छा है। तो सबसे बीचों बीच रुक्मिणी खड़ी थी, उनके साथ में उनकी माता जी खड़ी थी और उनको घेरा डाल करके उनकी जो सखिया थी, फ्रेंड, वो उनको घेरा डाल के खड़ी थी। फिर उसके बाद में उसका अगला जो घेरा था वो ब्राह्मणों की पत्नियों का घेरा था। फिर उसके बाद में पूरे अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड, उसका एक घेरा था। और उसके बाद में जो लास्ट घेरा था वो राज सैनिकों का घेरा था। तो ऐसे जो हम बोलते हैं ना, जेड प्लस सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसको, जेड प्लस सिक्योरिटी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को या उनके लेवल के लोगों को मिलती है, वैसी जेड प्लस सिक्योरिटी में वो चल रही थी। तो यहाँ पे मंदिर में जब वो गई तो बहुत बाजे वाद्य स्वर बजने लगे, शंख बजने लगे और उन्होंने क्या किए, सबने विधिवत पूजा भी किए और बहुत सारे व्यंजनों का प्रसाद भी उन्होंने आपस में दिए। फिर रुक्मिणी जी क्या हुआ, धीरे से एक सखी के साथ में बाहर आई। अब वो जब बाहर आई तो राजकुमारों की, जितने भी राजकुमार थे, बहुत अधीर थे उसको देखने के लिए। क्यों अधीर थे, कि वो सबके सब उसको, रुक्मिणी जी को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। तो उसका वर्णन, उनकी सुंदरता का वर्णन कैसा शास्त्र में दिया हुआ है कि उनके जो नयन थे वो हिरणी के समान थे। ऐसा माना जाता है कि हिरणी के जो आंखें सबसे सुंदर है। तो रुक्मिणी जी की जो आंखें थी कैसी थी, हिरणी के समान थी। उनके जो होठ थे वो गुलाबी थे। उनका जो मुख था वो अति सुंदर था, केश ऐसे बिखरे हुए थे। और उनकी जो नुपुर है, नुपुर यानी पायल, वो रत्न जड़ित थी। और 13-14 ही वर्ष की थी रुक्मिणी जी। कितने वर्ष की थी, 13-14 वर्ष की थी। और बहुत ही भोली भाली थी और उनका सरल स्वभाव था। जब वो चल रही थी तो क्या हो रहा था, उनके जो पायल है उसकी मंद मंद ऐसे स्वर बज रहे थे। अब जितने भी वो शूरवीर राजा बाहर खड़े थे, उन्होंने जब उनकी सौंदर्यता को देखा रुक्मिणी जी की, तो वो चेतना विहीन हो गए। उनके अंदर की बेहोश होके गिर गए वो उनको देख करके कि भाई इतनी भी सुंदर कोई राजकुमारी हो सकती है क्या। वो बेहोश हो गए। हालांकि वो सब कैसे थे, लस्ती थे, वासना से पूर्ण थे, किंतु रुक्मिणी जी को उनमें कोई रुचि नहीं थी। अचानक रुक्मिणी जी सबको ऐसे देखने लगी कि अरे हमारे कृष्ण कहीं है कि नहीं, मेरे कृष्ण कहीं है कि नहीं। तो उनकी नजर कृष्ण पर पड़ी। कृष्ण को उन्होंने कैसे पहचाना, क्योंकि नारद जी ने और जितने भी दूसरे ऋषि मुनि जो वहां पे आते थे उन्होंने पूरा उनका वर्णन किया था कि जो कृष्ण है वो नीले है और पीताम्बर पहनते हैं, सर पे मुकुट रहता है, वो मोर पंख रहते हैं और बांसुरी भी रहती है। अब यहाँ पे बांसुरी नहीं भी होगी तभी वो पहचान ली उसने कि कृष्ण कौन है। और क्योंकि वो हमेशा उसका चिंतन करती थी
इसलिए उनको पहचान ली। तो फिर यहाँ पे वर्णन है कि जिस प्रकार एक शेर सियारों के बीच में से हिरण को ले जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण वहां पर ऐसा स्पॉन्टेनियस आए एकदम, और उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी को वहां से वो लेकर के चले गए। अब वो लेकर के चले गए और उनके पीछे पीछे बलराम जी और उनकी सेनाएं भी वहां पर आई। अब जरासंध ये देख करके बहुत जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसने क्या बोला, अरे देखो वो हमसे रुक्मिणी को दूर ले जा रहा है। कौन? ये कृष्ण। तो हमारा यहाँ होने से क्या फायदा है, चलो हम भी सब इसके पीछे पीछे भागते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब क्या हुआ, रुक्मिणी के सौंदर्य से आहत होकर वे अपने जो राजा राजकुमार थे जितने भी, वो अपने घोड़ों और हाथियों से पीठ से नीचे गिर पड़े, उठकर शस्त्र, क्योंकि वो तो बेहोशी थे ना। अबे जरासंध चिल्ला जोर जोर से, अरे मूर्खो उठो, ये तो लेकर के भागे आए, तुम किधर नीचे बेहोश होकर पड़े। तो उनको सबको ऐसी चेतना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। तो यदुवंश के जो सैनिक थे, जो कृष्ण के सैनिक थे, उनके साथ उनका युद्ध आरंभ हुआ। और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था, वहां का सेनापति था जरासंध। तो श्री कृष्ण की जब ऐसी दशा देखी तो रुक्मिणी जी को लगा, अरे देखो ये सब मेरे कारण हो रहा है। तो उसको बेचारी को बहुत ऐसा लगा कि श्री कृष्ण कितना कष्ट उठा रहे मेरे लिए। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी ने कृष्ण से कृतज्ञता व्यक्त की, ग्रेटफुलनेस, कि देखो आपने मेरे लिए इतना महान संकट उठाया है, तो मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला कि अरे तुम चिंता मत करो, ये जो हमारे यदुवंशी है ना, ये जितने भी सैनिक है, इनका जल्दी ही सब वध कर देंगे, तुम डरो मत। और उनकी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, मेरे बड़े भाई बलराम जी कर रहे हैं सेना का नेतृत्व। तो क्या हुआ, उसमें बहुत भीषण युद्ध हुआ दोनों सेना में। मतलब कौन कौन, यदुवंशी वर्सेस ये जितने भी चारों पांचों लोग थे, पौंड्रक हो गए, जरासंध हो गए, शिशुपाल हो गए, दंभोज हो गए, उनकी सेना में खूब लड़ाई हुई जोर से। तो उसमें क्या हुआ कि कितने लोग मरे, शास्त्र में वर्णन है कि लाखों सिर कटे उस टाइम पे, लाखों। तो उसमें मुकुट कुंडल से सज्जित लाखों कटे हुए सिर युद्धभूमि पर गिरे, और ऊंट, हाथी, घोड़े और इत्यादि जो पैदल चल रहे थे सैनिक, उनके भी सर कट गए उसके अंदर में। तो अब क्या हुआ, जब शत्रु सेना को मालूम पड़ा कि हमारी सेना श्री कृष्ण की सेना से पराजित हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार अभी और हमारे सैनिकों को शिशुपाल के लिए मारने में कोई बुद्धिमानी नहीं है भाई। वो अगर जीतता था तो वो सपोर्ट करते थे। अब उसमें सभी सैनिकों के उनके ही सर कटने लग गए, मर रहे। तो बाकी के जितने भी जो शत्रु सेना थी, उन्होंने क्या सोचा कि अरे अब इसका साथ देने में कोई मतलब नहीं है। तो कुछ राजा क्या करे, शिशुपाल के सामने जाकर के उसको समझाने लगे। वो बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो गया था। जैसे आपको ध्यान है, जरासंध बार बार निरुत्साहित होता था, तो लोग क्या बोलते थे उसके दोस्त लोग, अरे तुम्हारा समय खराब चल रहा है, लेकिन तुम तो इतने शक्तिशाली हो ना, तो वापस जाएंगे और हम वापस इस पे मथुरा पर आक्रमण करेंगे। तो जब उनके जो दोस्त राजा थे उन्होंने देखा, तो जरासंध का इसका शिशुपाल का जो मुख है एकदम सूख गया था और वो बहुत निराश हो गया था। और रुक्मी भी एकदम शुद्ध था। रुक्मी तो उसका भाई था, वो भी उनके साथ में ही था, वो भी बहुत ज्यादा चिंतित था। अब रुक्मी ने क्या किया, यहाँ पे प्रतिज्ञा ले लिया था, क्या कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस लेकर नहीं आऊंगा ना, तब तक मैं अपनी राजधानी कुंडिनापुर में वापस नहीं आऊंगा। अब ऐसी उसने क्या किया, प्रतिज्ञा किया। अब यहाँ तो ऐसा हो रहा था कि पूरा हाल उल्टा ही चल रहा था। तो उसके मन में ऐसा आ रहा था कि ये जितने भी गोप बालक है यदुवंशी, ये सब कैसे बहुत अहंकारी है, आज मैं इनको अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। क्योंकि उसके अंदर बहुत अपने शक्ति का अभिमान था। तो उसने क्या किया, श्री कृष्ण के ऊपर में 3 बाण चलाए और श्री कृष्ण को बोला कि अरे तुम तो चोर है, अहंकारी है, तुम्हारा वंश सब खानदान तुम्हारा निंदनीय है। क्यों? क्योंकि तुमने अपने सगे मामा को मारा, कुल घाती, तुम अपने घर वालों को मारते। लेकिन उसके मामा ने कितने लोगों को मारा वो नहीं बोलते। वो कंस ने कितने बच्चों को मारा उसके बारे में कुछ नहीं, लेकिन कृष्ण ने उसके मामा को मारा, तो ये अपने सगे संबंधियों का घाती है। तो जैसे ही उसने 3 बाण एक धनुष से चलाए, तो कृष्ण ने क्या किए, उसके जो धनुष के डोरी थी, रस्सी थी, उस पे उन्होंने बाण चला के वो रस्सी को
उन्होंने तोड़ दिया, तो धनुष जो था वो कुछ काम का नहीं रहा। फिर उसके बाद उसने दूसरा धनुष उठाया, किसने? रुक्मी ने। और 5 बाण चलाया, तो भगवान ने क्या कि कृष्ण ने वापस वो उसकी डोरी काट दी। उसके बाद उसने फिर तीसरा बाण चलाया उस धनुष से, और भगवान ने क्या किया, उसकी भी डोरी काट दी। तो उसके पास में 3 धनुष थे, तीनों की डोरी पे इतना निशाना मारे उन्होंने कि वो टूट गए। फिर क्या हुआ, फिर कृष्ण ने सीधा 8 बाण मारे एक ही धनुष से अपने। तो 8 बाण में से क्या हुआ, रुक्मी के जो 4 घोड़े थे, अश्व 4 घोड़े मारे गए, एक उनका सारथी था, वो सारथी मारा गया। कितने हो गए? 5, बचे 3। उसमें से एक जो बाण है वो उसका जो झंडा था, ध्वज, वो उसको गिरा दिए, और बाकी के जो बाण थे उसने क्या किया, उस रथ का ऊपर का भाग अलग कर दिया उसको। तो फिर क्या हुआ, जब उसका रथ ही पूरा टूट गया, तो फिर उसने खुद ही मारा रथ के ऊपर से नीचे रुक्मी ने, और फिर वो द्वंद्व युद्ध करने लगे। द्वंद्व यानी क्या? हाथ से युद्ध करना, है ना, द्वंद्व युद्ध करने लगे। तो फिर क्या हुआ, पहले तलवार से किए उन्होंने, फिर त्रिशूल से किए, फिर भाले से किए, ऐसे बहुत सारे उन्होंने युद्ध किए, किंतु श्री कृष्ण ने उसके अस्त्र शस्त्र सब खंडित कर दिए। फिर क्या हुआ, रुक्मी को बहुत गुस्सा आया हुआ था, उसको तो अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत प्यारी थी, तो उसने क्या किया, तलवार लेकर के वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा। अब जब वो कृष्ण को तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा, तो कृष्ण भी क्या किया, तलवार लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। अब यहाँ पर रुक्मिणी जी को तो समझ गया कि मेरा भाई कृष्ण के सामने 5 पैसे भी नहीं है, मतलब इज नथिंग एज कंपेयर टू कृष्ण। कृष्ण कौन है? योगेश्वर है। योगेश्वर का मतलब क्या है? जिनका ऐश्वर्य और शक्ति अचिंत्य है, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो उसने क्या की, वो तुरंत कृष्ण के चरण कमलों पर जाकर के गिरी, और अब उनके जो पति कृष्ण से विनती करने लगी कि प्रभु आप तो देवादिदेव है, देवों के देव है, आप जगतपति है, आप योगेश्वर है, तो आपकी तुलना में तो रुक्मी कुछ भी नहीं है, अतः आप उसको क्षमा कर दो। तो ऐसा बोलते बोलते क्या हुआ कि रुक्मिणी जी का पूरा शरीर कांपने लगा, और उनका जो कंठ था, गला था, वो रुद्ध हो गया। और ऐसा देख करके भगवान को दया आ गई, और उन्होंने जो रुक्मी था उसको न मारने के लिए वो सहमत हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, उसको मारा नहीं, उसको एक वस्त्र से बांध दिया रुक्मी को, और बांध करके क्या किया, उसकी जो मूछ थी, दाढ़ी थी, और उसके जो बाल थे, कुछ थोड़े बाल छोड़ दिए, बाकी के सब बाल काट दिए और उसको वहीं पे छोड़ दिए। तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि किसी का दाढ़ी मूछ काटना और बाल थोड़े से छोड़ करके बाकी सब करना, उसकी जो निंदा है वो निंदा कैसी है, उसकी मौत से भी ज्यादा बुरी है। बराबर है। अभी बलराम जी क्या हुए, उधर सेना लेकर के आ गए, तो बलराम जी ने क्या किया, रुक्मी की जो सेना थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। जैसे एक हाथी वो जो पानी के अंदर में जो पुष्प रहते हैं, पुष्पदल, उसको कहता छिन्न भिन्न रौंदते हुए जाता है ना, वैसा बलराम जी ने क्या किए, वो जो रुक्मी की और उसके मित्रों की सेना थी उसको पूरा उन्होंने तहस नहस कर दी। और जब उन्होंने रुक्मी की तरफ देखा ना बलराम जी ने, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ऐसा कैसा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपने भाई की नवविवाहिता पत्नी यानी रुक्मिणी जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, रुक्मी के बंधन खोले। अभी देखिए कहीं पर भी है ना, ये पॉलिटिक्स बहुत चलता है। अभी हमारी फैक्ट्री में मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी दोनों जब काम करते थे, तो मेरे पिताजी बड़े शांत स्वभाव के थे और मेरे चाचा जी बड़े एग्रेसिव रहते थे। तो ऐसे पॉलिटिक्स वैसी भी कृष्ण बलराम में थी। कृष्ण ने यहाँ किया, बड़ा एग्रेसिव बताया, बलराम भी पीछे से एग्रेसिव थे, लेकिन रुक्मिणी जी की नजरों में वो क्या थे, उनके भाई के समान थे। तो उन्होंने क्या किया, रुक्मिणी जी को पैसिफाई करने के लिए उन्होंने वो उसका जो भाई था रुक्मी, उसके पूरे जो बांध के रखे थे उसके सब बंधन खोले, और फिर कृष्ण को डांटा। क्या बोला, अरे कृष्ण ये तूने क्या कर दिया, ये रुक्मी भी तो अपने वंश का ही है ना, अभी तेरे खानदान का है, तेरा तो साला है ये, तो उसके साथ में ऐसा करते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। तुम्हारा संबंधी है, किसी के केश काटना और दाढ़ी मूछ रहित कर देना उसका वध करने के ही समान है। तुम्हें उसकी ऐसी दशा नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा किसको ऐसा बोले उन्होंने
कृष्ण कृष्ण को बोले, लेकिन किसकी सांत्वना देने, किसको समझाने के लिए? रुक्मिणी को। और रुक्मिणी को क्या बोले वो भी सुनो आप। उन्होंने रुक्मिणी को सांत्वना देके बोला कि देखो तुम्हें ऐसा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। अब यहाँ पे भगवत गीता चलता है, यहाँ पे क्या बोले? कर्मों का फल मिलता है। बोले युद्ध के सिद्धांतों के अनुसार यदि अपना भाई भी विपक्ष में है, तुम्हारा सगा भाई भी अगर अपोजिशन पार्टी में है, तो वह भी शत्रु ही माना जाता है, और एक क्षत्रिय उसका वध करने में असमंजस नहीं करता, वो कंफ्यूज नहीं होता, वो उसको शत्रु ही मानता है अगर वो अपोजिशन पार्टी में है। तो बोले कि जब दो क्षत्रिय राजाओं में युद्ध होता है, काय के लिए युद्ध होते हैं बोल सकते हैं क्या? एक तो राज्य को लेकर के होता है, और दूसरा युद्ध के कारण बताओ क्या क्या है? एक राज्य के लिए, दूसरा भूमि के लिए, तीसरा क्यों होता है? धन के लिए, चौथा होता है स्त्री के लिए, जो अभी चल रहा है, और पांचवा होता है सम्मान के लिए, अपना सम्मान किसी ने ले लिया, और छठवा होता है शक्ति के लिए, ये बताने के लिए कि मैं शक्तिशाली हूँ। जैसे काल एवं फोकट में ही हमारा जबरदस्ती मैं शक्तिशाली हूँ प्रदर्शन करने के लिए निकला था। तो इन सब कारणों के लिए युद्ध होता है। तो इसमें क्या होता है, विरोधी जो पार्टी है वो क्या करती है, तुमको नुकसान पहुंचाने का बहुत ज्यादा प्रयास करती है, किंतु इसमें उस शरीर की उत्पत्ति और विनाश का जीव से वैसे कोई संबंध नहीं है जैसे चंद्रमा के घटने से या बढ़ने से चंद्रमा का संबंध नहीं है। लेकिन तुम उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। ऐसा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने रुक्मिणी जी को शांत करने के लिए दिया। वो सुनकर के रुक्मिणी जी को बड़ा प्रभाव पड़ गया, और इस प्रकार जो उसका भाई था उसका क्या हुआ, न तो उसका वचन पूर्ण हुआ, न उसका जो ध्येय था, ध्येय क्या था, कृष्ण को हटाने का, वो पूरा हुआ। तो उसने क्या किया कि उसको अपनी प्रतिज्ञा याद थी कि अगर मैं कृष्ण को हरा करके मेरी बहन को वापस नहीं ले आऊंगा तो मैं कुंडिनापुर मेरे राज्य में वापस नहीं आऊंगा। तो उसने क्या किया, वो एक गांव था वहां पे छोटा सा, उस गांव का नाम है भोजकट। क्या नाम है? भोजकट। तो वहीं पर उसने एक छोटा सा घर बनाया और उसने अपना सारा जीवन वहीं व्यतीत किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी का हरण किए, उसके रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा की, और उसके बाद भी उसकी प्रतिज्ञा जब पूरी नहीं हुई तो उसने वहीं एक छोटे से गांव में उसने अपना जीवन पूरा व्यतीत किया। अब एक छोटी सी कहानी में इससे रिलेटेड बताता हूँ कि भगवान के हरिनाम में कितना महत्व, क्या पावर है। तो ये कहानी है हरिनाम का महत्व। इसमें क्या होता है कि एक बार नारद जी कृष्ण को बोलते हैं, उनको पूछते हैं वैकुंठ में कि मैंने कहानी शायद बोला होगा तो वापस सुनिए आप एक बार। तो वो पूछते हैं उनसे कि भगवान हरिनाम का क्या महत्व है, आप मेरे को बताओ। तो भगवान ने बोले भाई ये तो मैं तेरे को एग्जाम्पल देके बताऊंगा, उदाहरण देके, ऐसा तो समझ में नहीं आएगी तेरे को। तो बोले ठीक है प्रभु जी, आप मेरे को भगवान आप बताओ कैसे। तो उन्होंने वैकुंठ से देखा, बोला देखो भारत की धरती दिख रही क्या? हाँ। बोला इसमें महाराष्ट्र दिखा क्या? हाँ। तो बोले मंठा दिख रहा है क्या? तो बोले हाँ। तो मंठा का एक छोटा सा खेत दिखा क्या? महाराज जी ध्यान से देखने लगे, बोले हाँ दिखा मंठा का खेत। अब उसमें एक कीड़ा दिखा क्या तुमको? महाराज जी फिर ध्यान से देखे, बोले हाँ प्रभु जी दिखा। बोले एक काम करो, तुम उस खेत में जाओ और उस कीड़े की कान में जा करके मेरा हरि नाम का मंत्र बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो नारद जी बोले ये भी क्या बात है। अब वो बेचारे गए, भगवान ने आज्ञा दी उनको, तो गए वहां पे। तो जब वो कीड़े के कान में उन्होंने मंत्र बोले तो कुछ ही देर में वो कीड़ा मर गया। तो नारद जी बोले भगवान ये क्या चक्कर है, आपके नाम से तो सबका तर जाते, लेकिन ये तो यहाँ लोग मर गए, तो मर गया कीड़ा। तो प्रभु ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम क्या करो कि दूसरी जगह जाओ और वहां पर तुमको एक बटरफ्लाई, उसको क्या बोलते हैं, तितली है, तो उस तितली को जाकर के कान में मेरा मंत्र बोलो। तो बोले ठीक है प्रभु आपकी इच्छा। तो वो जाकर के तितली के कान में मंत्र बोले, तितली जैसे ही उसने सुनी, तितली भी मर गई।
अब ये नारद जी को बड़ा डर लगने लग गया कि भाई मैं तो हत्यारा हूँ, मतलब अब ये भगवान के नाम में भगवान को तो कुछ होना नहीं है, मैंने बोला इसलिए दोषी कौन हूँ, मैं हूँ। फिर भगवान के पास गए, बोले प्रभु वो कीड़ा भी मर गया, वो तितली भी मर गई। तो बोले अरे कोई बात नहीं, बोले अभी तुम एक काम करो, एक हिरन दिख रहा है तुमको, हिरन हिरन का बालक है छोटा सा, उसके कान में जाके बोलो। बोले प्रभु इस बार कोई चक्कर तो ऐसा तो नहीं है ना मरने वाले का? नहीं नहीं, बोले ऐसा कुछ नहीं, तुम जाओ बोलो बोलो। हिरन के बच्चे के पास गए, उसके कान में बोले और हिरन का बच्चा मर गया। तो फिर बोले प्रभु ये तो 3 जनों की तो मौत होगी मेरे कारण में, अभी मेरे को तो नरक मिलने वाला है। तो कृष्ण बोले कि नहीं नहीं नहीं, तुम एक बार ट्राई करो। अभी जो एक गौशाला में गाय के बछड़े का जन्म हुआ, तो बोले वो गाय के बछड़े के कान में जाकर के हरे कृष्ण का महामंत्र बोलो। और बोले प्रभु मैं किसी कीमत पे जाता नहीं, गाय का वध बोले तो मनुष्य का वध है, बोले मैं ऐसा कैसा करने वाला हूँ, ऐसा संभव नहीं है। फिर कृष्ण उसको समझाते कि नहीं नहीं जाओ जाओ, तुम कुछ नहीं होने वाला है ये। बेचारा वो नारद जी गए वहां पे, वो बछड़े के कान में बोले, जैसे ही बछड़े के कान में बोले बेचारा वो भी मर गया। तो फिर जो नारद जी बड़े डर गए, वो बोले कि पता नहीं है, तो 4 लोगों की तो मौत हो गई मेरे कारण में, अब प्रभु का नाम कैसा है मेरे तो समझ के बाहर है। तो फिर कृष्ण के पास जाके बोले बस प्रभु अब मुझको जो नरक देना है दो, लेकिन अब मेरे को आपकी महिमा का भी वर्णन मत करो, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 4 लोग मर चुके इस नाम से। कृष्ण बोले अरे नारद एक आखिरी बार ट्राई कर तू बस, उसके बाद फिर मैं तेरे को नहीं बोलूंगा। बोले प्रभु आप किसका नंबर है? तो उन्होंने बोले कि नहीं नहीं तुम क्या करो, यहाँ से एक नगरी है काशी नगरी, काशी नगरी में जाओ। तो बोले प्रभु फिर? तो बोले वहाँ का जो राजा है ना, बोले उसको पुत्र की प्राप्ति हुई, बोले तुम उसके कान में जाकर के बोले। मतलब प्रभु पहली बात तो मानव शरीर, दूसरी बात राजा का घर, अगर गलती से मेरे को पकड़ लिए तो बोले वही मृत्यु दंड दे देंगे मेरे को, हाँ, और मेरे को कितना बड़ा पाप लगने वाला है। तो वो बोले नहीं नहीं बस आखिरी बार, इसके बाद मैं तुमको और कहीं नहीं भेजूंगा। वो बेचारे अपना नारायण नारायण करते गए, डरते डरते। वो बच्चा एक छोटा सा झूल रहा वहाँ पे पालने में था, तो उन्होंने क्या किया, उनके कान में जा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा मंत्र बोलने लगे। तो 2-3 मंत्र बोलते से वो जो छोटा बच्चा था वो उठ के खड़ा हो गया वहाँ पे, और उठ के खड़ा होने के बाद में उसने क्या किया, नारद जी को दंडवत प्रणाम किया और बोलने लग गया। इतना छोटा बच्चा क्या बोला कि बोले प्रभु आपके नाम में कितना चमत्कार है। अभी कुछ ही समय पहले मैं कीड़े की योनि में था, फिर आपने मंत्र बोले तो मेरा उद्धार होकर के मैं एक तितली की योनि में चला गया, फिर आपने वहां पर आकर के मेरे को मंत्र बोले तो तितली की योनि से मैं हिरण की योनि में प्राप्त हुआ, फिर आपने महामंत्र बोले तो मैं हिरण की योनि से मैं गाय की योनि में प्राप्त हुआ, और अब जब गाय की योनि में आपने बोला तो मेरा उद्धार होकर के मैं यहाँ पर एक मनुष्य देह में आया, वो भी कहाँ, राजा के घर में। तो ऐश्वर्यशाली घर में मेरा जन्म हुआ, और उससे भी बड़ी बात कि आपने जो मंत्र बोले तो ये मंत्र सुन करके मनुष्य योनि में मेरा जब मैं देह त्यागूंगा तो मैं भगवान के वैकुंठ धाम में जाऊंगा। तो ऐसा सुन करके वो बड़े प्रसन्न चित्त होकर के उन्होंने नारद जी के चरण स्पर्श किए। तो फिर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए ये सुन करके, और फिर तुरंत कृष्ण के पास जाकर के उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, और फिर उन्होंने कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, हम आपकी लीलाओं को समझने में समर्थ नहीं है। तो जब नारद जी ही उनकी लीला नहीं समझ सकते तो हमारे जैसे तुच्छ मानव क्या समझेंगे। तो भगवान यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, दुर्लभो मानुषे देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभ मनो वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो भगवान बोलते हैं कि देहधारियों में मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, 84 लाख योनि में हमारा शरीर दुर्लभ है, और कैसा है, क्षण भंगुर है, हमारी मृत्यु कब होगी हमको पता है क्या, नहीं है। उसमें भी भगवान के प्यारे भक्त संतों का दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तो भगवान के जो भक्त है उनका जो दर्शन है वो कैसा है, बहुत दुर्लभ है। तो इसी प्रकार भगवद गीता में भी एक श्लोक है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ।
अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। तो लास्ट में इतना ही। उत्तराखंड में एक लिखा हुआ है, बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ये बड़ा भाग्य है कि हमको मनुष्य का तन मिला है, शरीर मिला है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, कि सुर यानी है देवता, असुर यानी राक्षस। तो सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाता, मतलब ये जो मानव शरीर है यह देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ बोलते हैं। तो क्योंकि स्वर्ग में भी क्या है, माया है, और सभी देवता मानव देह चाहते हैं, क्योंकि जो स्वर्ग लोक में कल्प वृक्ष है, इतना आनंद है, तो भी वहां पर वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। तो हमको देखना है कि हम हमारे पूरे प्रयास करके हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति करें, 16 माला का जप करें, 4 नियमों का पालन करें, और हम देखें कि हमारी प्रगति पिछले महीनों में पहले से कितनी हुई है। हम खुद का एनालिसिस करें और भगवत धाम जाने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।